अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ हमवतनों, आपका अपना मेज़बान जलाल फ्रॉम यूके। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अज़ीज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें। आप सबको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नवाज शरीफ थे तो इनके दौर में अमेरिका के सदर जनाब ओबामा साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, और जब वो एयरपोर्ट से पार्लियामेंट हाउस की तरफ जा रहे थे तो किसी मुहब्बे वतन ने दीवार पर बहुत बड़ा लिख दिया था कि ओबामा बहुत बड़ा कंजर है। इतना बड़ा लिखा हुआ था कि हर आदमी अट्रैक्ट होकर उस पर देखता था कि इसका क्या मतलब है। तो ओबामा की नज़र उस पर पड़ी और उसने अपने प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ से ये दरियाफ्त किया कि इसका क्या मतलब है। पहले तो नवाज शरीफ घबराए और फिर कहा कि इसका मतलब है कि ओबामा पाकिस्तान का मुहब्बे वतन है, पाकिस्तान का हमदर्द शख्स है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं जब भी प्राइम मिनिस्टर किसी गैर मुल्क में इस तरह ट्रैवल करता है तो स्पेशली उस मुल्क की ज़ुबान का बोलने वाला कोई ना कोई शख्स उसके साथ ज़रूर होता है। ओबामा खामोश रहे। उसके बाद उसके स्टाफ ने उसे बताया कि जनाब असल इसका मकसद ये है। आप जानते हैं कि अमेरिका का सदर आम आदमी नहीं हो सकता, वो बड़ा इंटेलिजेंट था और खामोश रहा। दूसरे दिन जब पार्लियामेंट हाउस में जाकर उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ किया तो उसने तमाम पार्लियामान को मुखातब करते हुए कहा कि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि आप सब पाकिस्तान के बहुत बड़े कंजर हैं और मैं अमेरिका का बहुत बड़ा कंजर हूँ। वहाँ जितने भी पार्लियामान बैठे हुए थे हैरान और परेशान हो गए, लेकिन इसका क्रेडिट मैं नवाज शरीफ को देता हूँ। लेकिन मेरे तजज़िये के मुताबिक आप मुझसे एग्री भी होंगे कि नवाज शरीफ से बड़ा कंजर दुनिया में शायद कोई पैदा ना हुआ हो, और इनकी इन धांधलियों और झूठ और मक्कारियों की वजह से आज से 2-3 साल पहले हमारे मुल्क के नौजवान हमारी पाक फौज से बहुत मोहब्बत करते थे, आशिक थे उनके, और लेकिन इनकी दगाबाजियों ने उनको इस कदर इनके खिलाफ कर दिया है कि वो अब इनसे नफरत करने लगे हैं। इसी तरह एक दफ़ा इसराइल के वज़ीर आज़म से किसी सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि जनाब आप पाकिस्तान और ईरान के क्यों इतने बड़े दुश्मन हैं। जानते हो उसने क्या जवाब दिया कि पाकिस्तान और ईरान बहुत बड़े दहशतगर्द दो मुल्क हैं और फिर ये न्यूक्लियर पावर भी हैं, और हम इनको किसी सूरत भी अपने पांव पर नहीं खड़ा होने देंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएंगे। ईरान ने तो तरक्की कर ली, उनके माली हालात बहुत अच्छे हैं क्योंकि वहाँ कोई गद्दार नहीं रहता, और अमेरिका का कोई भी शख्स ईरान में पकड़ा जाए तो उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है, ये वहाँ का कानून है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में अंदरून मुल्क ये दो ख़ानदान, जरदारी और शरीफ ख़ानदान, अमेरिका के पालतू कुत्ते हैं, बहुत बड़े ये गद्दार हैं, और अमेरिका इनसे जो चाहता है करवाता है। और यही वजह है कि पिछले कई दहाइयों से गैस पाइपलाइन बिछी हुई है, लेकिन अमेरिका हमारे इन गद्दारों को इजाज़त नहीं दे रहा कि आप सस्ती गैस या पेट्रोल ईरान से ख़रीद सकें। और यही सबसे बड़ी वजह है मेरे पाकिस्तानियों, हमारा पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर पाएगा जब तक ये गद्दार हमारे मुल्क पर मुसल्लत है। हालांकि इसराइल ख़ुद बहुत बड़ा दहशतगर्द है और सारी दुनिया ये जानती है। हर शहर में, हर मुल्क में इनके खिलाफ रैलियाँ निकल रही हैं और इनको दहशतगर्द कहा जा रहा है, और इसके हकीकी असल ज़िम्मेदार ये दो ख़ानदान, जरदारी और शरीफ ख़ानदान है, जो इस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान पर मुसल्लत किए हुए हैं। बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है मेरे अजीज़ों कि पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ एक अमीर माफिया सियासतदान को शराब में धुत हमारे एक्स चीफ ऑफ जस्टिस ने अस्पताल में छापा मारकर चार्ज किया था, लेकिन जब वो अदालत में पेश हुआ तो वो शराब की बोतल एक जूस की बोतल बनी हुई थी और वो साफ बरी हो गया था। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी को एक आम पुलिस वाला पकड़कर थाने ले जाए और उसकी जेब से नस्वार निकलाए तो उसे चर्च साबित करने के लिए चंद मिनट लगते हैं। अगर वो इनको रिश्वत न दे तो उस पर FIR काट दी जाती है और उसे जेल में धकेल दिया जाता है। कानून से ये खिलवाड़ कई अरसे से चली जा रही है, और यही वजह कि हमारे नौजवान हमारे अंदरून मुल्क इन जर्नैलों, चंद जर्नैलों
इन सियासतदानों से सख्त नफरत कर रहे हैं। इसके हवाले से मैं आपको एक फ़ोटो दिखाने जा रहा हूँ मेरे अजीज़ों, आपने इसे बड़े गौर से देखना है। इस फ़ोटो से ज़ाहिर होता है कि ऐसे ताल्लुकात की वजह से अगर कोई इनमें से बच्चा पैदा हो जाए तो वो नून लीग का पटवारी होगा। इससे पहले हमने बड़े गवर्नर राज देखे हैं और एक फ़ोटो मैं आपको और दिखाने जा रहा हूँ, इसे भी हमने गौर से देखना है कि इस वक्त जो राज पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में है, ये एक रंडी राज है जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन डूबती चली जा रही है। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे अजीज़ हमवतनों, आपने कानून को हाथ में नहीं लेना, पुरअमन एहतजाज कीजिए, बाहर निकलिए और अपने लीडर कैदी नंबर 804 को रिहा करवाइए। वो इन सब का एक एक का एहतसाब करेगा और यही खौफ है कि ये उसको रिलीज़ नहीं कर रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द वो इंशाल्लाह रिलीज़ होगा और आपके दरमियान होगा, लेकिन आपने कानून को हाथ में नहीं लेना। इसके साथ मेरे अजीज़ों, मैं सबसे इजाज़त चाहूँगा। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पायदाबाद। थैंक यू।